आज हम लेसन नंबर 18 अंधेरी नगरी, जिसके लेखक श्री है भारतेंदु हरिश्चंद्र और जिनका जन्म सन 1850 में और निधन सन 1885 को हुआ था। यहाँ पर हमने देखा कि यह एक एकांकी है और इसके पात्र है महंत गोवर्धन दास जो महंत के शिष्य है, नारायण दास जो महंत के शिष्य है, चौपट राजा यहाँ पर है जो अंधेरी नगरी का एक राजा है, कुंजड़ी, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चुने वाला, बिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही, यह पात्र है। ये सब हमने अगले लेक्चर के अंदर देख लिया है। अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर हमने देखा था कि किस तरह से पहले दृश्य के अंदर हमने देखा था कि महंत नारायण दास और गोवर्धन दास उनके दोनों शिष्यों के साथ किस तरह से अंधेरी नगरी में जाते हैं। अंधेरी नगरी में क्या होता है कि टके सेर भाजी और टके सेर खाजा दोनों एक ही मोल में मिलते हैं। दोनों के भाव क्या होते हैं? एक ही भाव होते हैं। वहाँ पर भाजी भी एक ही भाव से मिलती है और मिठाई, हलवाई की दुकान में जाने के बाद मिठाई का भी एक ही मोल होता है। वहाँ पर गोवर्धन दास को वो अंधेरी नगरी बहुत ही अच्छी लगती है। अंधेरी नगरी के राजा का नाम क्या था? तो चौपट राजा। वहाँ पर दोनों शिष्य और महंत जी जाते हैं और जाने के बाद महंत जी को ऐसा लगता है कि इस नगरी में ज़्यादा रुकना अच्छी बात नहीं, यहाँ पर मुझे यह परिस्थिति यहाँ पर कुछ अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा, ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पर मूर्ख शासक के शासन में अन्याय और अव्यवस्था होती है। वहाँ भले बुरे सब एक समान समझे जाते हैं। मूर्ख शासक यानी कि अंधेरी नगरी के राजा कौन था? कौन थे वो? चौपट राजा, बराबर। तो क्या अंधेरी नगरी के अंदर मूर्ख शासक यानी कि राजा को ही कुछ शासन करना नहीं आता, तो उस नगरी के अंदर क्या होगा? अव्यवस्था ही होती है। वहाँ पर भले बुरे का कोई ख्याल नहीं होता, वहाँ पर सब एक समान सबको समझा जाता है। यहाँ तक हमने देखा था। और अब वहाँ पर महंत जी अपने दोनों शिष्य गोवर्धन दास वहाँ से जाने के लिए मना करते हैं। वो महंत जी कहते हैं कि यहाँ पर मुझे रहना उचित नहीं लग रहा है, अब मैं यहाँ पर एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। पर गोवर्धन दास कह रहा है नहीं, मुझे तो यह नगरी बहुत ही अच्छी लग रही है, यहाँ पर मुझे बहुत ही आनंद आता है, पेट भर कर खाना मिलता है, इसलिए मैं तो यहीं पर रुकूंगा। पर महंत जी कह रहा है मेरी बात मान, नहीं तो तुझे पछताना पड़ेगा। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, पर तू अगर कोई विकट परिस्थिति में संकट तेरे पर आ पड़े तो कि मुझे याद कर लेना। यहाँ तक पहले दृश्य के बारे में हमने देखा था। अब यहाँ से दूसरा दृश्य चालू होता है। दूसरे दृश्य में अब क्या आता है, अब हम आगे देखेंगे कि राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। राजा कह रहा है कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। तो दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? राजा चिल्लाते हैं कि अरे भाई कौन इस तरह से दुहाई दुहाई कर कर चिल्लाता है, लेकर आओ उसे यहाँ पर। तो दो नौकर एक फरियादी को लेकर वहाँ पर आते हैं। फरियादी क्या कह रहा है? दुहाई महाराज दुहाई। राजा कह रहे बोलो क्या हुआ? फरियादी कह रहा है महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय मुझे चाहिए। यहाँ पर वो फरियादी किस बात को लेकर वहाँ पर हाजिर होता है कि कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, उससे मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई है और मुझे न्याय चाहिए। तो राजा ने क्या कहा? कल्लू बनिए को पकड़कर लाओ मेरे सामने। जो सिपाही थे, नौकर लोग दौड़ पड़े और बाहर से बनिए को पकड़कर वहाँ पर ले आते हैं। राजा ने कहा क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई? राजा ने बनिए को बुलाया और कहा अरे क्यों रे, तूने इसकी बकरी दबकर क्यों मर गई इस तरह से? तो कल्लू बनिए ने क्या कहा? महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। सभी लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। कल्लू बनिए ने क्या कहा?
कि कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई होगी तो गिर गई होगी, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। राजा ने कहा, अच्छा कल्लू, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर आओ, दीवार जिसने बनाई होगी उसको कारीगर को पकड़ कर ले आओ। तो कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा क्या कह रहा है, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? और कारीगर क्या कह रहा है, महाराज चूने वाले ने ऐसा चूना खराब बनाया होगा कि इस तरह से के दीवार गिर पड़ी होगी। कारीगर ने क्या कहा कि महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। क्या कहा उस चूने वाले ने, कारीगर ने, कि मेरा कोई दोष इसमें है ही नहीं, चूने वाले ने ऐसा खराब चूना बनाया होगा कि दीवार गिर पड़ी। फिर राजा ने क्या कहा, अच्छा चूने वाले को बुलाओ। क्या कहा उसने कि चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाले को पकड़कर लाया जाता है। राजा क्या कह रहा है, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? क्या कहा, अरे भाई चूने वाले को बुलाया जाता है, सभी एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। चूने वाले ने क्या कहा, क्यों रे भाई इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला आता है और वो क्या कहता है, महाराज बिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। क्या कहा चूने वाले ने कि बिस्ती ने उसमें चूना ज्यादा डाल दिया होगा, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। राजा वहां पर बिस्ती को पकड़ने के लिए कहता है कि चलो भाई बिस्ती को यहाँ पर लाओ और उसे हाजिर करो। राजा ने कहा, क्यों रे बिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? बिस्ती ने कहा कि नहीं महाराज। क्या कह रहा है बिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। बिस्ती ने भी क्या किया, अपना दोष किसी और पर डाल दिया और उसने क्या कहा कि महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा ने क्या कहा, अच्छा बिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। क्या कहा राजा ने कि अच्छा ठीक है, बिस्ती को यहाँ से निकाल दो और कसाई को लाओ यहाँ पर। नौकर बिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा ने कहा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? राजा फिर से कसाई पर गुस्से हुए कि क्यों रे तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई ने कहा, महाराज गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, गडरिये ने मुझे ऐसी बड़ी भीड़ बेच दी तो मेरा क्या कसूर है, तो मुझसे बड़ी मशक बन गई। राजा ने कहा, अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई वहां से निकलता है और वहां पर गडरिये को हाजिर करता है। राजा ने कहा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भीड़ क्यों बेची? राजा ने कहा, गडरिये ने कहा, महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भीड़ का तो ख्याल रखा ही नहीं, मेरा तो कुछ कसूर ही नहीं है उसमें, जो कसूर है वो कोतवाल का है, मेरी क्या गलती है इसमें? तो उसमें फिर क्या होता है, कोतवाल को हाजिर किया जाता है। राजा ने कहा, चलो इसको भी निकालो और कोतवाल को पकड़ कर लेकर आओ। तो वहां पर कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा ने कहा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली? कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भीड़ बेच दी। राजा ने क्या कहा कोतवाल को कि क्यों रे कोतवाल, तूने ऐसी सवारी क्यों निकाली धूमधाम से कि फिर ये घबरा कर गडरिया इतनी बड़ी भीड़ बेच दी और उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। कोतवाल ने कहा, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा ने कहा, कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। यहाँ पर दूसरा दृश्य पूरा होता है। अब हम आगे के लेक्चर के अंदर तीसरा दृश्य देखेंगे। थैंक यू।